दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके हनुमान ज्योतिष चैनल में। दोस्तों मैं बजरंगबली से यही कामना करती हूँ कि आप और आपके परिजन स्वस्थ और सुखी रहे। इसी कामना के साथ अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीपल वृक्ष के बारे में, जिसे सब लोग जानते हैं, जिसे देव वृक्ष कहा गया है। दोस्तों ऐसा माना गया है पीपल वृक्ष की जड़ में सभी देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए पीपल वृक्ष की पूजा हमारे लिए अत्यंत लाभकारी होती है। पुराणों के अनुसार पीपल की जड़ में विष्णु और तने में केशव और पीपल के पत्तों में नारायण समेत सभी देवी देवता निवास करते हैं। पीपल के पेड़ को स्वर्ग के समान माना गया है। कहा गया है पीपल का जो वृक्ष होता है यह देवताओं का स्वर्ग है। इसलिए दोस्तों पीपल के वृक्ष की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है जो व्यक्ति प्रत्येक शनिवार पीपल वृक्ष के नीचे चौमुखी दिया जलाता है उसके घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहती है। अगर व्यक्ति की कोई मनोकामना हो तो पीपल के वृक्ष की पूजा उस मनोकामना को मन में धारण करके की जाए तो व्यक्ति की मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों यदि आप पीपल के पेड़ को जल दे रहे हैं तो आप सूर्यास्त से पहले दें, या आप पीपल के पेड़ में दीपक जला रहे हैं, दीपक का दान कर रहे हैं पीपल के पेड़ में, तो आप वह सूर्यास्त के बाद ही करें, ऐसी मान्यता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या दोनों टाइम पीपल के पेड़ को जल दे सकते हैं, क्या दोनों टाइम पीपल के पेड़ में दीपक लगा सकते हैं, या फिर शनिवार के दिन ही पीपल के पेड़ की पूजा करना अनिवार्य होता है, या फिर पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो फिर कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, आज की वीडियो में हम आपको यही संपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। बात करते हैं कि पीपल की पूजा के सबसे पहले लाभ क्या है, पीपल की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए, पीपल की पूजा से हमें कौन कौन से शुभ फल मिलते हैं। दोस्तों पीपल की पूजा एक ऐसी पूजा है जिसकी पूजा करने से बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। ऐसा माना गया है और देखा गया है, ऐसा माना गया है अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है, अगर वह व्यक्ति प्रतिदिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करे तो उन्हें दवाइयों का लाभ बहुत जल्द ही मिलने लगता है, ऐसा माना गया है। आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, शारीरिक रूप से परेशान हैं, चिंता में रहते हैं तो आप पीपल वृक्ष की परिक्रमा और पीपल को जल देना शुरू कर दें। आप कितने भी परेशान हो, अगर आप नियमित रूप से पीपल वृक्ष को दीपदान और जल अर्पित करना शुरू कर दें तो आपकी समस्त समस्याओं का निदान हो जाता है, आपको अपनी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। पीपल की पूजा के बहुत ही चमत्कारिक लाभ हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, और जो लोग नित्य पीपल की पूजा करते हैं, जो लोग नियमित पीपल की पूजा करते हैं उनके अनुभव बहुत ही चमत्कारिक होते हैं, बहुत ही जल्दी लाभ मिलता है जो लोग पीपल की नित्य पूजा करते हैं। मतलब कि दोस्तों आप लंबे समय से इन परेशानियों से ग्रस्त हैं जिसका निवारण आपको नहीं मिल रहा है, जो आप लंबे समय से परेशानियों को झेल रहे हैं, तो आप पीपल वृक्ष की परिक्रमा जल अर्पित और दीपदान पीपल में शुरू कर दें, इससे आपको अपनी समस्याओं का समाधान जरूर मिलेगा। दोस्तों आप अपने घर के आसपास कोई एक पीपल का पेड़ देख लीजिएगा और हर शनिवार उसमें जल दें और शाम के समय एक दीपदान जरूर करें। आपकी कैसी भी समस्या हो, आपको अपनी हर एक समस्या का समाधान बहुत जल्द ही मिल जाएगा। जो लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं उनकी समस्याएं बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाती हैं। कारण क्या माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में कई देवी देवताओं का वास होता है। 33 कोटि देवी देवताओं का वास पीपल के वृक्ष में बताया गया है। श्री हरि विष्णु और भगवान शिव और ब्रह्मा जी इस वृक्ष पर निवास करते हैं। समय पर माँ लक्ष्मी भी यहाँ निवास करती हैं और 33 कोटि देवी देवता भी यहाँ निवास करते हैं। तो दोस्तों हमें 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है और पितृ भी इस पेड़ पर निवास करते हैं, तो दोस्तों इसके साथ ही हमें पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों जब हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे उनकी कृपा मांगते हैं तो बहुत जल्दी हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, हमारी जो भी समस्या हो वह बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाती है। दोस्तों पीपल की पूजा बहुत ही चमत्कारिक लाभ देने वाली होती है।
दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में किसी भी कारण से परेशान हैं तो आप एक बार पीपल के वृक्ष की पूजा करके देखिएगा, आपको बहुत शीघ्र ही लाभ मिलेगा। कितने शनिवार आप लोगों को पीपल की पूजा करनी चाहिए जिससे आपको अच्छा लाभ मिले? तो दोस्तों देखिए, 7 शनिवार तो आपको पीपल की पूजा करनी ही चाहिए अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए। लेकिन दोस्तों, आप साढ़े साती या ढैया के दौरान चल रहे हैं, आपकी राशि में साढ़े साती या ढैया का प्रकोप है, तो आप निरंतर ही पीपल वृक्ष की पूजा करें, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। जब तक आपकी साढ़े साती या ढैया चल रही है तो आप तब तक पीपल वृक्ष को जल जरूर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह जो साढ़े साती और ढैया होती है यह बहुत ज्यादा परेशान करने वाली होती है, मनुष्य को आर्थिक और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है, जब तक आपकी साढ़े साती या ढैया चल रही है आप नियमित रूप से पीपल वृक्ष की पूजा करना शुरू कर दें। दोस्तों, आप साढ़े साती या ढैया से परेशान हैं तो आप नियमित रूप से पीपल वृक्ष की पूजा करें। 7 शनिवार तो जरूर ही करना चाहिए, लेकिन जो लोग साढ़े साती और ढैया से परेशान हैं उन्हें जब तक उनकी ढैया या साढ़े साती समाप्त नहीं हो रही है तब तक उन्हें यह उपाय लगातार करते रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस प्रश्न के ऊपर, क्या पीपल के वृक्ष में जल सिर्फ शनिवार को दे सकते हैं? तो दोस्तों देखिए, वैसे तो आप रविवार को छोड़कर आप किसी भी दिन पीपल को जल दे सकते हैं, यह आपके लिए अच्छा ही होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप सिर्फ शनिवार के दिन ही जल देते हैं तो इससे भी आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, शनिवार एक विशेष दिन है और शनिदेव स्वयं ही कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा करेगा तो मैं उसे कभी भी पीड़ित नहीं करूंगा। अगर उसकी कोई परेशानी है तो वह जल्द ही समाप्त कर दूंगा। अगर व्यक्ति पीपल वृक्ष की परिक्रमा या फिर दीपदान करता है तो उसे शनि के प्रकोप को नहीं झेलना पड़ता है, शनि शांत रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर शनि खराब फल देते हैं तो आपके जीवन में मानसिक, शारीरिक और कई प्रकार की परेशानियां आकर खड़ी हो जाती हैं। तो दोस्तों, शनिवार के दिन तो हर व्यक्ति को पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। फिर दोस्तों, आप सिर्फ शनिवार को ही जल दीजिए, इससे आपको माँ लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है और पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि पीपल वृक्ष में पितरों का भी वास माना गया है। माँ लक्ष्मी समेत और हरि विष्णु की कृपा अगर आप चाहते हैं, माता लक्ष्मी का निवास अपने घर में स्थायी रूप से चाहते हैं, तो आप शनिवार के दिन नियमित रूप से पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करें। ऐसे आप चाहे तो सोमवार के दिन भी पीपल वृक्ष में जल दे सकते हैं और मंगलवार के दिन भी पीपल वृक्ष की पूजा लाभकारी मानी गई है। लेकिन दोस्तों, अगर आप शनिवार के सिर्फ एक ही दिन जल देते हैं, शनिवार को पूजा करते हैं, तो आपकी समस्त मनोकामना पूरी हो जाती हैं और आपको समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। अब अगला प्रश्न यह है कि पीपल के वृक्ष में जल सूर्योदय से पहले दें या फिर सूर्योदय के बाद दें? दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि पीपल वृक्ष में जल सूर्योदय से पहले देना चाहिए। लोग कहते हैं प्रातः काल जल देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्रातः काल का मतलब वही होता है, सूर्य उदय से पहले पीपल वृक्ष में जल दे देना चाहिए। दोस्तों, शनिवार के दिन जब आप पीपल वृक्ष में जल देते हैं तो आपको चाहिए कि आप पीपल वृक्ष को स्पर्श जरूर करें, उसकी 7 परिक्रमा जरूर लगाएं। शनिवार एक ऐसा दिन है जब आप पीपल वृक्ष की पूजा करके और उन्हें स्पर्श करके उनका आशीर्वाद मांगते हैं तो आप पर बहुत जल्द ही कृपा बरसने लगती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आप पर कृपा बहुत जल्द ही दिखाई देने लगती है। पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहें। चाहे तो आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। शनिदेव के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, हनुमान जी के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जिस देवी देवता में आपकी आस्था हो, आप उनके नाम का जाप इस पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हुए कर सकते हैं। बहुत ही शीघ्र आपको लाभ मिलता है। आप कैसी भी समस्या से जूझ रहे हैं उससे आपको तुरंत ही मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आप बात करते हैं पीपल वृक्ष में दीपक कब जलाना चाहिए, सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के बाद? जी हाँ दोस्तों, ना तो सूर्यास्त से पहले और ना ही सूर्यास्त के बाद। तो देखिए दोस्तों, पीपल में दीपक जलाने का एक विशेष समय होता है। पीपल वृक्ष में दीपक जलाने का जो समय होता है वह गोधूली बेला का समय होता है। देखिए दोस्तों, जब सूर्य डूबने वाले होते हैं उससे ठीक 10-20 मिनट पहले हमें पीपल वृक्ष में दीपक जला देना चाहिए। कि दोस्तों, ये गोधूली बेला का समय जो होता है ना तो यह रात्रि का समय होता है और ना ही दिन का समय होता है। तो हमेशा पीपल के वृक्ष में गोधूली बेला में ही दीपक जलाने का नियम बनाएं। फिर आप रात्रि 8 बजे से पहले पीपल के वृक्ष में दीपदान कर दें तो यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि रात्रि का जो 8 बजे का समय होता है वह कुबेर का समय होता है। तो वहाँ कुबेर देवता वास करते हैं, इससे आपके घर में अन्न धन
की बिल्कुल भी कमी नहीं रहती है। आपको कुबेर देवता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमें पीपल वृक्ष के नीचे किस चीज का दिया जलाना चाहिए। वह दीपक घी का होना चाहिए या फिर तेल का। अब हम आपको यही सब बताते हैं। तो दोस्तों पीपल के वृक्ष में दीपक तेल का जलाना चाहिए या फिर काले तिल का दीपक भी हम पीपल वृक्ष के नीचे जला सकते हैं। दोस्तों शनिवार के दिन अगर हम तेल का दीपक जलाते हैं तो फिर शनि जनित जो भी दोष होते हैं वह सब समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य को लाभ मिलता है। आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं है तब भी आपको शनिवार की शाम पीपल के वृक्ष में तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगला सवाल यह है कि क्या पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी जरूरी है? अगर जरूरी है तो कितनी परिक्रमा करें? देखिए दोस्तों पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने से हमारी दुख दर्द तकलीफें सब समाप्त होती हैं। तो हमें पीपल वृक्ष की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और कम से कम 7 परिक्रमा तो जरूर ही करनी चाहिए। यदि हम पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हैं तो हमारे जीवन की समस्त परेशानियों का अंत हो जाता है। हमारी जो भी परेशानी हो या फिर हम जिस समस्या से ग्रसित हो वह समस्या हमारी तुरंत ही समाप्त हो जाती है। अपनी परेशानी का स्मरण करते हुए पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें, इससे आपको तुरंत ही लाभ मिलता है। देखिए दोस्तों अगर आप नियमित रूप से पीपल वृक्ष में दीपक रख रहे हैं, रविवार के दिन छोड़कर बाकी आप 6 दिन पीपल वृक्ष में अगर दीपक लगा रहे हैं तो आप एक समय निर्धारित कर लीजिए। आपके लिए 7 बजे का समय बिल्कुल ही उत्तम रहेगा, क्योंकि दोस्तों पीपल में माँ लक्ष्मी और कुबेर देव का वास होता है। अगर आप नियमित रूप से एक निर्धारित समय पर पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं तो इससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आप शनि के निमित्त जल दे रहे हैं पीपल वृक्ष में तो आप वह जल सूर्योदय से पहले दें। अगर आप शनि के निमित्त जल नहीं दे रहे हैं तो वह आप किसी विशेष मनोकामना के लिए जल दे रहे हैं तो आप वह सूर्योदय के बाद भी दे सकते हैं। हाँ दोस्तों एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आप शनि के निमित्त जल दे रहे हैं तो आप जल में काले तिल जरूर डालिएगा। अगर माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो आप उस जल में दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष में अर्पित करें, इससे आपके ऊपर माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो या फिर हम आर्थिक रूप से मजबूत हो, धन प्राप्ति या किसी विशेष मनोकामना के लिए आप पीपल वृक्ष में कच्चा दूध जरूर अर्पित करें, इससे साक्षात माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करती हैं। तो इस दूध को मीठा जरूर कर लेना है। आप इसमें बतासा या मिश्री भी डाल सकते हैं। आपको यह दूध मीठा करके ही चढ़ाना है। अगर दोस्तों आपकी कोई बहुत विशेष मनोकामना हो, यदि आप चाहते हैं हमें विशेष कृपा प्राप्त हो, तो आपको शनिवार के दिन जो शाम को दीपक लगाना है वह आप उड़द की दाल का दीपक जरूर लगाएं। तो अब आपको इस उड़द की दाल का दीपक कैसे बनाना है, आप उड़द की दाल का आटा तैयार करें, उससे दीपक बनाएं और एक काले कपड़े की बत्ती तैयार करें। जी हाँ दोस्तों, आप अगर काले कपड़े की बत्ती बनाकर उड़द की दाल से बना हुआ दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं बहुत शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं और आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आप किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं या फिर आप कर्ज से या फिर रोगों से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, तो आपको यह काली बत्ती का दीपक जरूर जलाना चाहिए, इससे आपको शीघ्र ही लाभ मिलेगा। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि जब हम पीपल में दीपदान करके अपने घर वापस आते हैं तो हमें पलटकर फिर पीपल वृक्ष की ओर नहीं देखना चाहिए। तो बस आपको इतना सा काम हर शनिवार को करना है। अगर आप 7 शनिवार लगातार यह काम करते हैं तो आप पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और कुबेर देवता की कृपा जरूर बरसेगी। दोस्तों यह काली बत्ती का और उड़द की दाल का दीपक का उपाय अगर आप कर लेते हैं और अपनी मनोकामना पीपल वृक्ष के नीचे कह देते हैं तो यकीन मानिए आपको 7 शनिवार के भीतर ही लाभ मिल जाएगा। आपको अपने जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त करने के रास्ते दिखाई देंगे। आपके जीवन में अंधकार दूर हो जाएगा और रोशनी की एक किरण जरूर दिखाई देगी अगर आप इस तरह से पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो। साथ ही साथ दोस्तों आप कुछ और बातों का ध्यान रखें, जब भी आपको मौका मिले तो आप गरीबों की मदद जरूर करें। आप बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो आप चिड़ियों को आटा जरूर डालिए। संभव हो तो दोस्तों आप शनिवार के दिन किसी एक गरीब या मजदूर को भोजन जरूर कराएं। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में यह नियम अपना लेंगे तो आपके प्रारब्ध के पूर्व जन्म के जो भी पाप होंगे वह तुरंत ही कटने लगेंगे और आपको पुण्य फल की प्राप्ति होने लगेगी। दोस्तों अगर आप पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप तांबे के पात्र से पीपल वृक्ष को जल अर्पित बिल्कुल न करें। यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं। स्टील का पात्र वैसे तो हम किसी भी पूजा में प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन स्टील का पात्र पीपल वृक्ष की पूजा में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप तांबे के पात्र में कभी भी जल लेकर पीपल के वृक्ष को अर्पित न करें।
दोस्तों पीपल वृक्ष की पूजा तभी पूर्ण होती है जब सुबह जल अर्पित किया जाए और शाम को दीपक प्रज्वलित किया जाए, तभी पीपल वृक्ष की पूजा पूर्ण मानी जाती है। यदि आपके पति या फिर आपके की पत्नी सुबह जल देती हैं तो आपको चाहिए आप शाम को जाकर वहां दीपक जरूर जलाएं, नियमित रूप से जलाएं। अगर आप पूजा का पूर्ण फल चाहते हैं तो आपको पीपल वृक्ष की पूजा दोनों टाइम ही करनी चाहिए, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि पीपल के वृक्ष की पूजा करते समय 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप 3 गलतियां करते हैं तो इंसान को यह गलती कंगाल बना देती है, उल्टे फल आपको मिलने लगते हैं। तो इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली गलती दोस्तों, अगर आप भी करते हैं या फिर आप किसी को करते देखते हैं तो उनकी पूजा को सही जरूर करवाएं, उन्हें जरूर बताएं। शायद उन्हें अज्ञानतावश यह चीज़ पता नहीं है। तो दोस्तों हम अब आपको बताने जा रहे हैं कि आपको कौन सी 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों क्या होता है कि सुबह 5 बजे ही मंदिर की पूजा पाठ चालू हो जाती है, मंदिर में घंटियां बजनी शुरू हो जाती है। कई लोग उसी समय जाकर पीपल वृक्ष में जल अर्पित कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब तक सूर्य उदय की सूर्य की किरणें ना निकल आए इससे पहले आपको पीपल वृक्ष में जल बिल्कुल नहीं देना है। आपको सूर्योदय के बाद ही जल देना है। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोस्तों सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष में दरिद्रता का वास होता है, वहाँ दरिद्रता निवास करती है। इसलिए सूर्योदय के बाद ही पीपल वृक्ष को जल दें। दोस्तों भगवान विष्णु ने कहा है कि जो महीने हैं उसमें मैं अगहन का महीना हूँ और जो वृक्ष है उसमें मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष का पूजन करना मतलब साक्षात भगवान विष्णु का दर्शन करना है। कुछ लोग नियमित रूप से पीपल की पूजा करते हैं और कुछ लोग सिर्फ शनिवार के दिन ही पूजा करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप जल अर्पित करें दोस्तों जल अर्पित करने के बाद आप पीपल वृक्ष को स्पर्श जरूर करें। किसी भी पेड़ पौधे की आप पूजा करें तो उसे स्पर्श जरूर करें। जब आप वृक्ष को स्पर्श करके अपनी मनोकामना कहते हैं तो ऐसी आपकी कोई भी मनोकामना नहीं रह जाती है जिसको भगवान पूर्ण न करें। आपको एक बात का ध्यान रखना है, रविवार के दिन ना ही आपको पीपल की पूजा करनी है, ना ही पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है, क्योंकि रविवार का दिन जो होता है उस दिन वहाँ पूरे समय दरिद्रता वास करती है। तो आपको रविवार का दिन बचाना है। रविवार के दिन गलती से भी पीपल वृक्ष के नीचे नहीं जाना है। दोस्तों अब आप ध्यान से सुनिए, हम आपको बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मंत्र के बारे में बता रहे हैं। अगर आपने यह मंत्र पीपल वृक्ष को स्पर्श करते हुए बोल दिया तो समझो आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो गई। तो दोस्तों अब हम आपको इस मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको पीपल वृक्ष को स्पर्श करके बोलना है। कोई भी व्यक्ति अगर पीपल के वृक्ष को स्पर्श करके इस मंत्र को बोलता है तो उसकी कोई सी भी मनोकामना हो वह तुरंत पूर्ण हो जाती है। दोस्तों हिंदू धर्म में पीपल वृक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पीपल का वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसमें तीनों देवी देवताओं का वास माना गया है। इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवों का वास माना गया है। इसलिए जिन भी लोगों को पितृ दोष होता है, काल सर्प दोष होता है या फिर शनि जनित कोई दोष होता है तो उन्हें पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए और पीपल वृक्ष को स्पर्श करके इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। दोस्तों अब ध्यान से सुने, शनिवार के दिन आप पीपल वृक्ष के नीचे जाएं और आप अपने साथ एक लाल रंग की पेन जरूर ले जाएं। आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। दोस्तों याद रखें कि पीपल का पत्ता वृक्ष से जुड़ा ही होना चाहिए, वह टूटना बिल्कुल नहीं चाहिए। वृक्ष में लगा हुआ पत्ता ही आपको चुनना चाहिए। उस पत्ते को थोड़ा सा जल डालकर साफ कर लें। तो इस बात का ध्यान जरूर देना है कि पत्ता कटा हुआ ना हो और यह पत्ता पीपल के पेड़ के तने से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपको बिल्कुल भी पत्ता अलग नहीं करना है। अब आपको इस प्रयोग की शुरुआत शनिवार के दिन से ही करना है, इस बात का ध्यान रखें। लगातार 7 दिनों तक इस प्रयोग को आपको करते रहना है। तो पीपल के पत्ते पर लाल रंग से लिखकर आपको उसको फोल्ड करना है और उस पर एक कलावा लिपेट देना है। तो ध्यान रखें यदि आपकी मनोकामना विवाह संबंधित है या फिर पैसों से जुड़ी हुई है तो आपको उस पर लाल रंग का कलावा बांधना है। लेकिन अगर आपकी इच्छा किसी दुश्मन से छुटकारा पाने की है तो फिर आपको लाल रंग के धागे का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि आपको काले रंग के धागे का प्रयोग करना होगा। दोस्तों उपाय करते समय अगर हम इन छोटी छोटी सावधानियों को ध्यान में रखते हैं तो हमें उपाय का अति शीघ्र ही लाभ मिलता है। तो ध्यान रहे कि आप धागा एकदम टाइट करके ना बांधें, क्योंकि ऐसा करने से वह पीपल का पत्ता फट सकता है। यदि पत्ता फट गया तो पत्ता खंडित माना जाएगा। पत्ते को हल्का सा मोड़ें और उसमें थोड़ा सा ढीला धागा बांधें। ध्यान रहे इस बात का ध्यान रखें जब आप पीपल के पत्ते में अपनी इच्छा लिख रहे हैं तो आप उसी समय उस इच्छा को बोलकर ही पीपल के पत्ते पर लिखें।
आपको उसी समय पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा झुककर पीपल की मिट्टी का एक तिलक अपने माथे पर कर लेना होगा। वहीं से आप थोड़ी सी मिट्टी लेकर आए, अपने पूजा घर में एक कागज में पुड़िया बनाकर रख दें। ध्यान रहे दोस्तों, केवल एक चुटकी ही मिट्टी आपको इस उपाय के लिए पीपल के पेड़ के नीचे से लेनी होगी। आपको घर के मंदिर में यह मिट्टी रखने के बाद आपको क्या करना है, अपने घर के पूजा स्थल पर बैठ जाएं और वहां एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लें। फिर आप हनुमान जी से प्रार्थना करें, हनुमान मंत्रों का जाप करें। आप उनसे अपनी इच्छा मनोकामना बताएं। लिखकर भी आप हनुमान जी को अपनी समस्या बता सकते हैं। एक कागज पर लिखकर आप अपनी समस्या हनुमान जी के सामने रख दें। आपको एक मंत्र का जाप भी करना होगा। आप ध्यान से सुने, मंत्र हम आपको बताते हैं। आपको ओम हीम बट स्वाहा मंत्र का जाप करना है। बस यह एक छोटा सा मंत्र है, ओम हीम बट स्वाहा। दोस्तों ध्यान रहे, आपको यह मंत्र 8 बार बोलना है और इसी तरह आपको 7 शनिवार यह मंत्र बोलना है। यह नियम 7 शनिवार को करना है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली दोस्तों।